ओके, सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने पूरा चार्ट देखा, राइट। मैं इतना थोड़ा जूम आउट बस कर रहा हूँ कि जिसमें हमें बस ये चार्ट पूरा दिख जाए। ओके, नाउ सी। सो अगर आपके पास कोई भी 3x3 डिटर्मिनेंट है, पहले आप डिटर्मिनेंट 3x3 फाइंड करोगे। इफ इट इज जीरो, इफ इट इज नॉट जीरो, देन रैंक इज 3। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंक? इट इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। ये सारे माइनर है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, डिटर्मिनेंट है 3x3 नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स इट इज नॉट वैनिशिंग। इफ इट इज नॉट वैनिशिंग, देन आवर माइनर रैंक इज 3। ओके, ये वैनिश नहीं कर रहा है, मतलब हमारा रैंक 3 है। अब अगर वो वैनिश कर रहा है, तो उसके नीचे कौन सा लार्जेस्ट नॉन वैनिशिंग है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर आपका डिटर्मिनेंट है 2x2 आप फाइंड कर रहे हो, अब डिटर्मिनेंट है 2x2 आपको बहुत सारे मिलेंगे, मतलब 2x2 माइनस बहुत सारे मिलेंगे। तो उसमें से अगर एटलीस्ट एक भी जीरो नहीं है, मीन्स इट इज नॉट वैनिशिंग। सो इट इज लार्जेस्ट ऑर्डर विच इज नॉट वैनिशिंग, क्योंकि उसके ऊपर वाला वैनिश हो रहा है, उसके ऊपर वाला 3x3 वैनिश हो रहा है। अब ये वैनिश नहीं हो रहा है, तो इट इज योर रैंक। ओके, अब अगर सारे के सारे जीरो हो रहे हैं, तो हम और एक स्टेप नीचे जाएंगे, 1x1 के लिए देखेंगे। अब अगर आपके सारे एलिमेंट जीरो हैं, कुछ रैंक बचा ही नहीं, उसमें नॉन जीरो रोज है ही नहीं, तो रैंक हो जाएगा 0। ओके, बट अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज इट इज नॉन वैनिशिंग। ओके, और उसके ऊपर वाले सारे वैनिशिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर, ये दूसरी मेथड से मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। क्या डेफिनेशन और चार्ट के बीच में रिलेशन पता चल गया? कि ये डेफिनेशन पता चली और ये चार्ट पता चला। ठीक है, तो मैंने एक आपको रैंक एग्जांपल दिया, एक 3x3 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ए 3x3 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये सब एलिमेंट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रैंक हो जाएगा 3। मैं हर एक रैंक का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मैंने 3 का एग्जांपल दिया, एक 2 का एग्जांपल दूंगा, एक 1 का और एक 0 का। ओके, सो इसका रैंक हो गया 3। सर हाँ, यस। ये पूरा चार्ट आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक कॉमन एग्जांपल से? नहीं, ये चार्ट के लिए हर अलग अलग एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि रैंक 3 वाला एग्जांपल अलग है, 2 वाला एग्जांपल अलग है, 1 वाला एग्जांपल अलग है, 0 वाला एग्जांपल अलग है। तो सारे सारे एग्जांपल मैं यही ले रहा हूँ, इसके बाजू में ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक जो हमने किया, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, समझना। सो नाउ फॉर दिस मैट्रिक्स, राइट, समझो अभी आपके पास मैट्रिक्स है जो हम ऑलरेडी देख के गए हैं, 1 2 3, राइट, 0 4 5। अब मुझे इसका रैंक फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। डोंट गो बाय दिस मेथड, वो मेथड हमारी मैट्रिक्स वाली अच्छी है कि उसमें आप उसमें कन्वर्ट करके मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, राइट। उसी मेथड को फॉलो करें। अब ये वाली मेथड में समझो, आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट वाली मेथड से इसका रैंक निकालना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, इट इज 3x3। सो इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा? दैट इज 1 into 4 into 6, 6 4 24, जो हम ऑलरेडी करके गए। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 3x3 डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा? 3। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया। चलो अब मैं आपको रैंक 2 वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सो समझो, ये मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, ठीक है, जिसका आपको एग्जांपल है 1 2 3 0 0 0 एंड 0 0 6, ये आपको दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले आप उसका 3x3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलो 3x3 डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो 1 into 0 into 6, दैट इज 0। तो 3x3 डिटर्मिनेंट अब आपका 0 आ गया, सो यू आर इन दिस पोर्शन ऑफ चार्ट। अब आपको 2x2 माइनस चेक करने हैं। अब 2x2 माइनस तो आपको 9 मिलेंगे अलग अलग। अब 2x2 माइनस में आपको बस इतना देखना है कि एटलीस्ट एक माइनर ऐसा है जो आपको नॉन जीरो मिल रहा हो। देखो, एटलीस्ट एक माइनर ऐसा हो। ये भी आपका 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा। ये आपका 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 माइनस 0 हो जाएगा। बट क्या किसी भी मेथड से ऐसा पॉसिबल है कि एटलीस्ट 1 माइनर भी आपका नॉट इक्वल टू 0 हो? राइट, हाँ देखो, अगर मैं ये वाले 0 एलिमेंट का ये वाले 0 सर एलिमेंट सेंटर वाला? हाँ यस। तो अगर मान लो मैं सेंटर वाला या कोई भी, अगर ये 0 का या ये 0 का माइनर ले रहा हूँ, सपोज मैं इसका माइनर ले रहा हूँ,
तो इसकी कॉलम और रो को ढक लिया। तो अब मुझे एक 2x2 माइनर ऐसा मिल रहा है, राइट, विच इज हैविंग इट्स एलिमेंट्स 2 3 0 6, विच इज 6 2s are 12 minus 0 विच इज इक्वल टू 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं ये वाले केस में आ गया, तो अब मेरा रैंक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अब इसका 3x3, इसके लिए मेरा 3x3 0 है बट 2x2 नॉट इक्वल टू 0 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब रैंक इक्वल टू 1 वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। सो इफ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, दिस ए आपके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0। चलो इसका 3x3 डिटर्मिनेंट क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स 3x3 डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट है 3x3 0, वेरी गुड, 1 into 0 into 0। चलो इसके 2x2 सारे माइनर ले लो, राइट, ऑल 2x2 माइनर्स क्या होंगे सोचो, ऑल 2x2 0, इजंट इट? ऑल 2x2 आपके 0 होंगे, कोई भी ले लो 0। चलो 1/1, एटलीस्ट 1/1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो कौन सा है? एटलीस्ट 1/1, ओके, वो आपका 1 है, राइट। तो एक 1/1 आपको मिलेगा विच इज योर 1, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो, और वो एलिमेंट है हमारे पास, वो एलिमेंट कौन सा है? ये 1, राइट। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 1, राइट। तो ये आपका ये केस का एग्जांपल हो गया। चलो अब रैंक इक्वल टू 0 वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा? सपोज मैं ए को ले रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो डेफिनेटली इसका 3x3 डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, क्या आंसर आएगा? 0। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस इन चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। इसके 2x2 सारे माइनस लोगे, आंसर क्या आएगा? 0। 1/1 सारे एलिमेंट्स देखोगे, आंसर क्या आएगा? 0। सो हियर ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो इट्स रैंक इज 0। ओके, क्योंकि 3x3 भी 0, 2x2 भी 0, 1/1 by 0। तो ये चार्ट में जितने भी आ रहे हैं वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए, right, with all the different examples. This chart and rank of this definition of rank is clear now, students? Please give me some response. Okay. चलो अब रैंक वाला दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं इसके बेस पे से। ओके, नाउ सी। सो ठीक है, क्या ये साइज इनफ है? मतलब ओरिजिनल पेज साइज पे आ जाए वापस, कि ये वाला, ये फंट साइज, मतलब आपको कंसंट्रेट करने में अगर दिक्कत हो रही है तो शैल वी कम टू दिस ओरिजिनल साइज अगेन, जहाँ पे आपकी पूरी पेज विड्थ इतनी थी। राइट, थोड़ा वो हो गया लेट। हाँ, दिस इज ओके। चलो नाउ सी ओवर हियर, अब इसके बेस पे से कुछ क्वेश्चन, तो रैंक के अभी तक हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन देखे, राइट। लेट मी शो यू इट्स थर्ड क्वेश्चन। अब ये समझना, फिर हम एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे जाएंगे। सो इफ ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर ए आपका ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं ए आई जे, विच इज योर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, डिफाइंड एज ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे, here aij is equal to I into j, okay, for all ij, यहाँ पे आपके सारे ij के लिए वो डिफाइंड है, एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और आपका n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, देन रैंक ऑफ a इज, अब रैंक ऑफ a क्या होगा? ओके, ये आप घर से ट्राई करना, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर घर से नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, राइट। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ओके, और ये प्रीवियस ईयर में आया था, ऑप्शंस के साथ आया था। अभी आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो अभी आपका न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। ओके, अब मैं रैंक के लिए मुझे आपको 2 नोट्स देनी थी, वो मैं आपको दे रहा हूँ। सो अब ये सारी नोट्स आपको खुद लिखनी है स्टूडेंट्स, खुद जब तक आप फॉर्मूला बुक में लिखोगे नहीं 5 टाइम्स 10 टाइम्स, तब तक याद नहीं रहेगी, तो उसको लिखो और चिपकाओ, ठीक है, तब तक याद नहीं रहेगा। आप ये सॉफ्ट कॉपीज के भरोसे कभी मत रहना, अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉफ्ट कॉपीज के भरोसे कभी मत रहना। सो
फर्स्ट नोट इज इकलन फॉर्म में आपको जितने भी जीरो रोज मिलते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एंड नॉन जीरो रोज इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसके बेस से आपको वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इन इकलन फॉर्म में आप जब भी कन्वर्ट करते हो, जितने भी आज हमने सारे क्वेश्चंस देखे, तो जो भी जीरो रोज हो जाती है वो जीरो रोज एक्जैक्टली जीरो क्यों होती है समझो. यहाँ पे ये सारी रोज आपकी जीरो हो गई थी. क्यों जीरो हो गई थी? क्योंकि वो सारी डिपेंडेंट है, राइट. वो ऊपर वाले पे या यहाँ पे ये सारी रोज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो जीरो हो गई थी. सो इन इकलन फॉर्म ऑल जीरो रोज आर डिपेंडेंट. ठीक है, सारी जीरो रोज आपकी डिपेंडेंट होती हैं एंड ऑल नॉन जीरो रोज आर इंडिपेंडेंट. सारे नॉन जीरो रोज आपके इंडिपेंडेंट होती है. ओके, ऑल नॉन जीरो रोज आर डिपेंडेंट एंड all zero rows are dependent and all non-zero rows are independent. Right. Now second, अब एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम होता है. और सिंस रैंक की डेफिनेशन आपके डिटर्मिनेंट पे ही बेस्ड है, राइट, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर. सो if determinant of A transpose is equal to determinant of A, that means rank of A transpose is equal to rank of A. Is it clear? So determinant of A transpose is equal to determinant of A. So rank of A transpose is equal to rank of A. Okay. सर ये मैथमेटिकली बेस्ड है या फिर मैथमेटिकली? ये अच्छा ऊपर वाला या फर्स्ट या सेकंड? जो सेकंड है वो मैथमेटिकली बेस्ड. सेकंड वाला सेकंड मैथमेटिकली बेस्ड है, राइट, क्योंकि ये रैंक की डेफिनेशन आपकी कहाँ से आई? डिटर्मिनेंट से. डिटरमिनेंट पर से. हाँ, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर. माइनर मतलब डिटर्मिनेंट. तो सिंस ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम है, इसलिए उनका रैंक भी सेम होगा. ठीक है, वो चीज ऑलवेज ध्यान रखना. और जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इकलन फॉर्म, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगी. मतलब फिजिक्स में मतलब वो डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच से हो. और मैथ्स में ये वेक्टर कैलकुलस चैप्टर में भी काम आएगी. ठीक है, तो यहाँ से एक रैंक के, अभी तक हमने रैंक की दो डेफिनेशन देखी स्टूडेंट्स. एक डेफिनेशन जो मैंने कल दिखाई थी, मतलब इन लास्ट क्लास, दैट इज नॉन जीरो रोज इन इट्स रो इकलन फॉर्म. राइट, आप उसके इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इकलन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज आ रही है वो आपका रैंक होता है. ये रैंक की डेफिनेशन नंबर 2 है, तो उसको आप डेफिनेशन नंबर 1 बोल सकते हो. दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 2. व्हाट इज योर डेफिनेशन नंबर 2? इट इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर. एग्जैक्टली ये उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है. ओके, पर वो कल समझा था तो आपको ऐसे ही चक्कर आ जाते, इसलिए वो नहीं कराया. राइट, और उसका मेथड का यूज हम बहुत कम आएगा क्वेश्चन में, इसलिए बहुत सारी कोचिंग में तो कराते भी नहीं है. राइट, बट वो आपको काम आ सकता है कोई भी क्वेश्चन में. अब डेफिनेशन नंबर 3 जो यहाँ से है कि ऑल नॉन जीरो रोज आर इंडिपेंडेंट. और नॉन जीरो रोज ही तो आपको, ये जो नॉन जीरो रोज होते हैं वही तो आपको रैंक देता है. राइट राइट, इन इट्स इक्वलेंट फॉर्म. और वो आपके नॉन जीरो रोज हैं इंडिपेंडेंट. सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज number of independent rows or column of or vectors of A. Okay, so rank of matrix, or if I write in words only, so rank of matrix is number of independent rows, right? Non-zero rows मतलब आपको independent, number of independent row vectors और number of independent column vectors. ओके, अब ये रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स कैसे आएंगे वो हम वेक्टर कैलकुलस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, तो ये रैंक की तीसरी डेफिनेशन है. इज इट क्लियर नाउ? जैसा कि मैंने आपको मैथ्स के लिए बोला था कि मैथ्स में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आसान हो जाएगा. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स. इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, फिर इसी बेस से मैं आपको और रैंक के कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रैंक आज खत्म होगा और उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दे रहा हूँ. सो इन क्वेश्चन नंबर 4, if rank of a 3x3 matrix is 1, then find rank of adjoint of A.
Okay, we have to find rank of adjoint of A. So ये आपका एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन, rank of A 4/5 matrix is 3, rank of B 5/4 matrix is 4, then what is rank of A into B less than or equal to? मतलब rank of A into B की maximum value आपको find करनी है. Okay, this is also your question mark. Okay, now sixth question. ये सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है स्टूडेंट, सारे ट्राई करना ना. रैंक ऑफ, और जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा. मैं सिखाऊंगा तो सब आ जाएगा, पर जैसा मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था, पहले आप ट्राई करोगे, उसमें गिरोगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको लाइफ टाइम तक याद रह जाएगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा. ओके, इसलिए जस्ट ट्राई, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. दिस इज द वे ऑफ लर्निंग मैथ्स. नाउ हियर रैंक ऑफ 4 5 अल्फा, 6 7 बीटा, 8 के गामा. ओके, इसका आपको रैंक दिया गया है. द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. आपको क्वेश्चन में दिया गया, ये 1 मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी मैं आपको दूंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे. एंड अल्फा बीटा गामा आर इन एपी. अब आपको यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ये सारे आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. with common difference d, with your common difference d. Then they are asking what is the value of k and what is the value of d. आपका k क्या होगा और d क्या होगा, राइट. d is your this common difference और k आपका यहाँ पे है. ये चीज आपको क्वेश्चन में पूछी गई है और ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था. ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं. और इसके अलावा और 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है, ये सब पिक्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाए. 7, बट जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन ट्राई करो, वो बुक का कहीं से कुछ भी करो अरेंजमेंट. चलो, इफ रैंक ऑफ ए इज n by n मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू 4, या अगर ए n by n मैट्रिक्स आपका n है, राइट, n by n मैट्रिक्स एंड इट्स रैंक इज n, implies रैंक ऑफ adjoint A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये हमें फाइंड करना है, मतलब रैंक ऑफ n by n एक मैट्रिक्स है, उसका रैंक n है, तो उसका एडजॉइंट फाइंड करना है. इट इज सिमिलर क्वेश्चन ऑफ दिस, कि इसमें आपको रैंक ऑफ ए 3/3 1 दिया है, तो एडजॉइंट ए फाइंड का रैंक फाइंड करना है. तो ये आपको 1 है और यहाँ आपको n दिया गया है. ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं. सोचना, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको स्टूडेंट्स बहुत सोचना पड़ेगा. चलो, इफ कैपिटल x इज इक्वल टू x1 x1 x2 अप टू xn. अब समझना इसको, ये आपको पूरा रो मैट्रिक्स दिया गया है, x1 x2 x3 अप टू xn. इसमें सिर्फ एक रो है, बहुत सारी कॉलम है, मतलब 1 रो एंड n कॉलम मैट्रिक्स, और फिर उसका ट्रांसपोज दिया गया. ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, यू ऑल नो, राइट, इज अ नॉन जीरो वेक्टर, राइट. और आपको ये बोला गया कि नॉन जीरो वेक्टर है. नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें नॉन जीरो होगा, जैसे नॉन जीरो रो का मीनिंग था. then what will be your rank of x into x transpose. x into x transpose करोगे तो वो मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा. ओके, तो ये आपको फाइंड करना है. सो रैंक के बाद अब ये चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और नहीं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी है, बट आई थिंक कल हमारा इतना खत्म होगा. ठीक है, रैंक वाला हमारा आपके डाउट्स हम कल डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा हम खत्म करते हैं, अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पोर्शन शुरू करते हैं. सो इज इट क्लियर एवरीवन, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आज के लीनियर अलजेब्रा वाले पोर्शन में कोई भी डाउट? ओके, आज का लीनियर अलजेब्रा वाला जो हमने इतना ये सारे क्वेश्चन किए, रैंक वाले और न्यू कंसेप्ट, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ओके, तो अब मैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ये मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे. तो ये मीटिंग में क्लोज करके न्यू आईडी आपको भेज रहा हूँ. ठीक है, एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रवीण, समांतर श्रेणी, जैसे गुजराती में समांतर श्रेणी बोलते हैं. ओके, सो जैसा आपको ये क्वेश्चन में दिया गया था ना, एपी अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, राइट, एपी मीन्स समांतर श्रेणी. ओके, इज इट क्लियर? कहीं भी कोई भी जगह पे अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी पता ना चले तो मुझे पूछ लें.
Okay, चलो. So shall I end the meeting? Right, I'm sending you new invitation link as soon as possible. तुरंत इसके बाद ही. Okay, quickly.